ओम नमस्ते सभी भारतवासियों को। आज ज्ञान ज्योति चैनल और कुमार सरगत चैनल में यहाँ गणेश चतुर्थी के आज विशेष अवसर पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। जैसे कि परमपिता परमात्मा के उपासक है शिव, वे उनका ही ध्यान चिंतन करते हैं और उनके जो पुत्र है गणेश गणनायक। अभी वैदिक रीति में जो कहा जाता है श्री गणेश जी को, उनके बारे में क्या क्या भ्रांतियां है या दृष्टिकोण है सबका, और क्या क्या पौराणिक कथाएं या किंवदंतियां है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मैं प्रथम निर्मल आर्य जी से आवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वे दो शब्द कहे श्री गणेश जी के बारे में, फिर आगे फिर ओम प्रकाश जी से बात करेंगे। प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजनम् आयुः प्राणं प्रजं पशुमुखीन्द्रविणं ब्रह्मवर्षसं मह्या स्तुति करते हम वेद जयंती, जो माता है प्रेरक पावन करती मनुज मात्र की, आयु बल संतति पशु कीर्ति दान मेधा विद्या का दान सब कुछ देकर हमें दिया है मोक्ष मार्ग का पावन। मैं आज कुणाल सरकार का जैन ज्योति चैनल से कुछ कहना चाहता हूँ। कुणाल जी का आवेदन करने से मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ। मैं तेलंगाना के जो है कागज नगर प्रांत से कह रहा हूँ। मेरा नाम निर्मल जी आर्य, मेरा विलेज ग्राम ट्रैक्टर सुभाष नगर ट्रैक्टर। तो मैं पहले जो एक मंत्र पढ़ा, देखिए वो मंत्र में इतना शानदार अर्थ भी दिया है, मैं अर्थ भी कहता हूँ। उसी को गणपति कहते हैं। उसका सूंड नहीं है, उसका चूहे नहीं है, शादी भी नहीं करता, कोई भगवान शादी नहीं करता। ईश्वर, ठीक है, ईश्वर अगर शादी करेंगे तो उसको जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जन्म लेने से उसको शरीर आ जाएगा, और वेदों में सरलता से लिखे है मंत्र में, जो अकायम परमात्मा का काया नहीं होता है, गणपति का काया नहीं होता है। परमात्मा जो है उनका ही एक नाम गणपति है। वो हजारों गुणों से हजारों नाम दिया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नाम ओम। और गणपति का जो है प्रतिदिन पूजा होना चाहिए, ठीक है। ये तो साल में एक बार ही करते हैं, ये तो गलत है। हमारा हर सांस जो लेता हूँ वो परमात्मा गणपति का कृपा से लेता हूँ। और गणपति का अर्थ आप सुन लीजिए, गण अर्थात जीवात्मा, मनुष्य, ठीक है।
गणपति का अर्थ जो है गण अर्थात मनुष्य और पति शब्द है स्वामी, जो सबसे श्रेष्ठ है वह ईश्वर ओम है, उनका ही एक नाम गणपति। पर ये आजकल जो पूजा पार्वण करते हैं उसका सूंड लगा देते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। परमात्मा की मूर्ति तो होता ही नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था जो परमात्मा का कोई मूर्ति नहीं होता है और वे जो सबका हृदय में वास करते हैं, अर्थात वे ही निराकार है। ठीक है, अगर आकार है तो हमारे हृदय में कैसा वास कर सकते, ये आप भले बातें समझ सकते। क्या क्या मनुष्य ने कर रहा है, तो चलो अपना अपना इच्छा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं। किसी ने ऐसा सूंड बना के जो है गणपति बना दे, पर वह ठीक नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ईश्वर जो है, ईश्वर का सूंड नहीं है और ईश्वर का कोई साथी भी नहीं है, वह अकेला ही परमात्मा है। कोई बाहक भी नहीं है उसका, वो खुद विश्व ब्रह्मांड में विराजमान है। वो कहाँ भी कोई कण बाकी नहीं है जहां ईश्वर नहीं है, गणपति नहीं है। और हमारा हृदय में जो वास करता है, क्या उसका फोटो हो सकता है, उसका सूंड हो सकता है, और उसका साथ चूहे भी रहता है। क्या हमारा अंदर चूहे भी है? ना गलत भावना है। पर चलो आप लोग जो भी करे आपका मर्जी, लेकिन ये चिंतनीय विषय है, एक बार चिंतन करिए तभी तो आपका लाभ हो। आपका जो पुत्रादि है, बाल बच्चा है, वो भी जो है सच्चा पथ में जा सके। और ऋषियों का पुस्तक पढ़ना चाहिए और सद्गुरु होना चाहिए, सद्गुरु का ही बात सुनना चाहिए। सद्गुरु वह है जो सदा सत्य करे, असत्य का लेश मात्र नहीं। और सत्य कहना ऐसे ही तो होता ही नहीं, सत्य जानना भी पड़ता है ना। सत्य अगर नहीं जाने तो सत्य कहां से? इसीलिए ऋषियों का पुस्तक होना और सद्गुरु का सानिध्य में रहकर सत्य शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है। और गणपति भी ईश्वर ही है, उनका एक नाम गणपति इसलिए है जो पूरा विश्व ब्रह्मांड में जितना भी मनुष्य है वह सभी का पति है। पति अर्थात स्वामी, स्वामी अर्थात सबसे जो श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ है, जो हमें पालता है, पोसता है और हमें जन्म देकर सब दिया है, हमें सभी प्रकार से जो है हमें रक्षा करता है, वही गणपति। और जो भी हो, मनुष्य जो भी माने उसमें हमारा कोई आपत्ति है नहीं। और सत्य जानना जरूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जो है आपका सामने सत्य रख दिया, गणपति का अर्थ रख दिया। और मैं पहले जो मंत्र पढ़ा है वेदों का है, ठीक है, और वहाँ अर्थ पे कर दिया। देखिए तो, और गणपति का भी श्रेष्ठ नाम जो है ओम है, और ओम का पूजा ही करना चाहिए। पूजा बोलती क्या है?
पूजा भी हम तो इस दिन पूजा करते हैं गणपति जो है उसकी स्मरण करना, उसे भक्ति करना, उसके स्तुति प्रार्थना उपासना करना, यही तो पूजा है। हम भौतिक जगत को ही फूल आदि इत्यादि चढ़ा के किसको चढ़ाए? तो हर जगह में, वो फूलों में भी क्या आप थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा सा चिंतन कीजिए। परमात्मा के ऊपर परमात्मा को चढ़ा सकते क्या? और परमात्मा ये एक ही है, उसके ऊपर उसको ही चढ़ाना है क्या? फूलों में भी परमात्मा है, हर कण कण में जो है परमात्मा है, हर कण कण में जो है गणपति। गणपति जो है एक गुण विशेष से उसका नाम गणपति हुआ। और ओम बोलने से आपको हर नाम चला, जैसे विष्णु, शिव, ये सब जो है ना, वो ओम बोलने से वो सब नाम चला आता है। बाकी नाम का बोलने का जरूरत नहीं है। बाकी नाम अगर कहेंगे, एक नाम शिव कहेंगे तो बाकी ओम सब नाम नहीं आएगा। शिव में एक ही अर्थ है, कल्याण करने वाला। कल्याण करने वाला का है, और रक्षा करने वाला, सृष्टि करने वाला। ऐसा तो बहुत सारे नाम अपने अपने गुणों में होता है। महेश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्म तो नहीं, ब्रह्मा जो है ईश्वर ने, ब्रह्म जो है ईश्वर का नाम है। और ब्रह्म जो सृष्टि करता है उसे ब्रह्मा कहा है। जो सृष्टि रचना किया है उसको ब्रह्मा कहा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और हमारा पंडित जी है, उन्होंने विस्तार से कहेंगे। मैं इतना ही कहकर मेरा वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पितावसो तम माता शतक्रतो वधूभिः अभते सुंदरी। ओम शांति शांति शांति। संसार के सभी पवित्र आत्माओं को मेरा आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सभी कुशल पूर्वक रहे, परमात्मा आप सभी को जीवन से रखे। आइए अभी जो ज्ञान ज्योति चैनल कुणाल सरकार जी है, ये दोनों चैनल में इसकी जो प्रसार की जो विधि है आप सभी को सुनने को मिलेगी। ये हमारी किंचित सोच है, किंचित चिंतन है। मेरे से पूर्व वक्ता माननीय मेरे बड़े भाई श्रीमान निर्मल जी आर्य जी ने बहुत ही सुंदर सारगर्भित बातें बतलाकर हमें सही ज्ञान दिया। आइए सज्जनों, माताओं, बहनों, हम किंचित वेदों के आधार पर वैदिक रीति के अनुसार आज जो गणेश चतुर्थी है, असल में देखा जाए तो क्या ये वैदिक रीति में है, क्या ये वेद अनुकूल है, इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि ये जो पौराणिक भाई लोग हैं
वे लोग गणेश को एक सूंड बना देते हैं, जो सूंड जो है हाथी में ईश्वर ने लगा, जो हाथी में सूंड होता है वही सूंड मनुष्य में क्या लग सकता है? क्या वैदिक अनुसार किसी मनुष्य की गर्दन में इतने बड़े हाथी का सूंड कोई लगा सकता है? ये चिंतन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। इसमें कहां तक सत्यता है, कहां तक असत्यता है, ये विचार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि मेरी बातों को जिन जिन लोगों ने श्रवण कर रहे हैं, आप सभी बुद्धिमान हैं और बुद्धिपूर्वक मेरी बातों को चिंतन करेंगे। अब आइए हम थोड़ा दूसरी पंक्ति में चलते हैं। जैसे नाम है गणेश, और पौराणिक रीति के अनुसार गणेश जो है शिव का पुत्र था, जिसमें कार्तिक भी है। तो आज विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी है। गणेश क्या चीज है, इस पर थोड़ा सा चिंतन करें। कहते इस हमारे भारत में शिव बोल करके एक महापुरुष पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, जो हमेशा ईश्वर पे लीन रहा करते थे, ध्यान लगाया करते। और ईश्वर का भी एक नाम शिव है, विष्णु भी है, महादेव भी है। शिव का एक नाम महादेव भी है। मेरे से पूर्व वक्ता ने ओम शब्द का उच्चारण करके गए। कहते महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलेश में लिखा कि ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की ही उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, चूंकि ऋषि वाक्य है और हमेशा ऋषि वाक्य ही शिवधारी होते हैं। तो जो शिव हुए थे, शिव का पुत्र था गणेश। शिव भी महाज्ञानी थे और वे ईश्वर का ध्यान रखा करते थे। जो ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, ओम का स्मरण किया करते थे। शिव ने ओम का जाप किया करते थे। शिव ने ओम जाप करते करते उसी में लीन हो जाया करते थे। उन्हीं का पुत्र था गणेश। तो क्या उसी गणेश का सूंड हाथी का हुआ करता था? विचार आपके ऊपर है। और आपने कभी सुना है इस संसार में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, अमेरिका के नासा वैज्ञानिक तक को लेकर, क्या किसी ने मनुष्य की धड़ पे हाथी का जो माथा है, गर्दन है, वो लगा सकते हैं? विचार आपके ऊपर है। अब आइए गणेश शब्द का अर्थ क्या है? ये गणेश, ये नाम भी ईश्वर का है। वो कैसा को बताऊं? अभी भौतिक रूप से हम बताते हैं आपको कि शिव का बेटा गणेश था। शिव महाधुरंधर महाज्ञानी थे, हमेशा ईश्वर के लीन रहा करते थे, ध्यान लगाया करते थे, बड़े योगी थे। गणेश भी कहते हैं, गणेश का शाब्दिक अर्थ होता है जो गणना करने वाला हो, जो सत्य सत्य सही सही हिसाब करने वाला हो, जो सृष्टि को देख करके या धरती को छू करके या किसी भी तरह बतलाया करते थे, गणित को अंकित करके गणना करके बतलाया करते थे कि आज अमावस्या पूर्णिमा कब है, कहाँ पर भूकंप आने वाला है,
या ज्वालामुखी फटने वाली है, ये सारी बातें जो है गणना करके गणेश ने अंकित कर दिया करते थे। गणेश भी वहां ज्ञानी थे, और गणेश देखिए कोई ऐसे वैसे पुत्र नहीं था, ये भी एक वैज्ञानिक जैसे थे, और इन्होंने जो हिसाब किताब किया करते थे वो एकदम सटीक हिसाब किताब कहा करते थे। जैसे 2 और 2 4, ऐसे ही सृष्टि के विषय पर गणना किया करते थे। आप चलिए व्याकरण क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं गणेश, गण प्लस ईश, इसको ध्यान दें। ईश्वर का नाम गणेश कैसे लिखा? गण का मतलब गणना करने वाले, हिसाब किताब करने वाले, और ईश का मतलब जो ईश्वर, इसलिए ईश्वर का एक नाम गणेश लिखा है। और ईश्वर इस सृष्टि की रचयिता है, ईश्वर इस सृष्टि की पालन करता है, गणेश। और ईश्वर जो है संहार करता भी है, जो ओम शब्द के अंदर छुपा हुआ है, आ, तू और माम। कहते हैं सही में, सत्य में यदि गणेश की पूजा कैसी होनी चाहिए, वेद भगवान कहते हैं वैदिक अनुकूल, वैदिक मत पतंत्र वाले या वैदिक प्रकरण के अनुसार, वैदिक मत पतंत्र नहीं, मेरे से गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वैदिक कोई मत पतंत्र नहीं होता, ये सदियों से, इसलिए नाम वैदिक है। बोले जा रहा था, मैं समझ नहीं आ रहा। तो ईश्वर जो है, ईश्वर का एक नाम सत्य में दिखा जाए तो गणेश है। हाँ, तो मैं कह रहा था गणेश की पूजा कैसी होनी चाहिए? जिस तरह ईश्वर पुत्र, हम जितने भी लोग हैं सारे ईश्वर पुत्र है, गणेश पुत्र है। पूजा ऐसी होनी चाहिए, कभी किसी भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, हमें झगड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब आर्य पुत्र, ईश्वर पुत्र, गणेश पुत्र। हमें एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, अभिवादन। एक दूसरे के जब हम परस्पर मिलते हैं तो हमें आदर सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। यही पूजा है, ध्यान दीजिए, सचमुच यही पूजा है। वो गणेश के पास कोई चूहा नहीं रहा करता था। जरा सोचिए, जिस तरह गणेश ने चूहे को बनाया, अर्थात ईश्वर ने, जिस गणेश ने सृष्टि को रचा, जिस गणेश ने आजकल जो मूर्ति बनाने वालों को बनाया, उसकी क्या औकात है, क्या हिम्मत है कि उस ईश्वर को बना दे, उस गणेश को बना दे। तो गणेश की सच्ची पूजा तभी होगी, गणेश के द्वारा गणना करते हुए जो हमारे सामने रख दिया जो बात है, उसी की पूजा होनी चाहिए, उसी के अनुसार चलना, उसी के अनुसार कार्य करना, उसी के अनुसार अपना आज्ञा का पालन करना ही पूजा कहलाता है। अन्यथा ये पूजा, ये जो प्रसाद अति चढ़ा करके पूजा नहीं कहलाती। ध्यान दीजिएगा सब, मेरी बातों को आप अन्यथा मत लीजिएगा। ये रात भर जो हम प्रसाद आदि रख देते हैं, कौन खाते हैं? हम लोग खाते हैं। और ये जो पंडालों में अभी पूजा शुरू हो गई है, इससे पहले स्वतंत्रता से पहले ये शुरू हुआ, क्योंकि उस समय ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये श्री राजीव दीक्षित जी के मुख से मैंने सुना कि बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव का प्रथम प्रारंभ किया। पहले तो घरों में होता था, फिर बाहर आके पंडालों में, यानी सब क्रांतिकारी आकर मिलकर बात कर सके, एक साथ होकर ये कर सके, तो उसी बहाने के लिए
गणेश उत्सव का एक रखा गया और धीरे धीरे हर जगह में पूरे भारत में यह फैल गया और सभी क्रांतिकारी एक जगह आपस में बात कर सकते थे इसी उत्सव के कारण। तो ये भी है सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा कारण बताया हमारे कुणाल सरकार जी ने। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब अंग्रेजों ने हमारे महापुरुषों के ऊपर अत्याचार अनाचार किया करते थे, किसी को एक जगह बैठ करके मुशारफ वार्तालाप मीटिंग नहीं करने देते थे। अभी बाल गंगाधर तिलक थे, महापुरुष लोग थे, क्रांतिकारी लोग। इन लोगों ने सोचा कि ऐसी एक विधान बनाया जाए कि जिसके द्वारा हम सभी एकत्रित होकर के हम विचार विमर्श कर सके। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। ये केवल मात्र विचार विमर्श करने के लिए गणेश की जयंती का उद्घाटन किया था कि हम एकत्रित होकर के बैठेंगे और एकत्रित होकर के विचार विमर्श करेंगे, ताकि अंग्रेजों को पता लगे ये लोग गणेश की पूजा कर रहे हैं। और उसमें संस्कृति में बात किया करते थे। ध्यान दीजिएगा एक बात, ताकि अंग्रेजों को पता न लगे कि हम सब क्रांतिकारी एकत्रित होकर के संस्कृत में जो है वार्तालाप कर रहे हैं, संस्कृत में हम जो है भारत की स्वतंत्रता के विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि इस भाषा को अंग्रेज लोगों को पता ना लगे। इसलिए इन लोगों ने एकत्रित होने के लिए एक गणेश पूजा की आयोजन, गणेश की मूर्ति बना करके ऐसे विधान करके किया। ये भी एक कारण था और ये भी बहुत जरूरी था, अन्यथा हम भारत स्वतंत्रता कैसे करते। आज महाक्रांतिकारियों ने जो भारत स्वतंत्रता की है, इसका भी बहुत बड़ा मूल कारण ये भी है। तो आइए मैं अधिक ना कहता हूँ, अपनी वाणी को लेकर एग्जाम देता हूँ। गणेश का मतलब गण मतलब जो गणना करने वाले थे, और ईश मतलब जो ईश्वर, अर्थात ईश्वर भी है और गणना करने वाले भी है।